फिर से अनशन करना पड़ेगा मुझे रेवाड़ी में। अब जो है मेरी बॉडी भी इतनी बढ़िया नहीं रही जो अनशन करूं, लेकिन करना पड़ेगा। अनशन किस लिए करना पड़ेगा, आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनना। कल 30 दिसंबर 2022 हुआ शुक्रवार, दोपहर लगभग 2 बजे मैं सीटीएम साहब के पास गया, जिला सचिवालय के अंदर। सीटीएम साहब से मैं मिला और वहां पर जाके बैठ गया कुर्सी के ऊपर। तो वहां पर एक संत जी बैठे हुए थे, महाराज जी। महाराज जी सीटीएम साहब से बात कर रहे थे और कोई देवेंद्र उर्फ बबली का लेटर दिखा रहे थे, जो हमारे हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री है। कोई उन्होंने अपना जोड़ का काम करवाना था, जोड़ रिपेयरिंग, सफाई, कुछ ऐसी बातें हो रही थी। और महाराज जी के साथ भी 4-5 बंदे थे। फिर उसके बाद मैंने बीच में कहा, लगभग 5 मिनट बाद, सर मेरी भी सुनो आप, मैं आपका थोड़ा टाइम लूंगा। वो थोड़ा सा टाइम आधे घंटे से पौना घंटा लग गया। मेरी सीटीएम साहब से जो बातें हुई, तो मैंने कही, सर इस जिला सचिवालय के अंदर सबसे बड़ा अफसर कौन है? तो सीटीएम साहब बोले, कब आप बात तो बताओ। मैंने कही, सर आपके जिला सचिवालय के सामने एक निजी टॉयलेट बनी हुई है सेक्टर 1 की ग्रीन बेल्ट के अंदर, और बीजेपी के नेता के जो पर्सनल आदमी है उस टॉयलेट को वो यूज करते हैं। मैंने आपको 2 दफा ज्ञापन दिया, आज से 2.5-3 महीने पहले मैंने एक ज्ञापन दिया, फिर उसके बाद 1 महीने बाद एक ज्ञापन दिया। ऐसे ही मैंने जिला उपायुक्त मोदी जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सीटीएम साहब ने मेरी सारी बातें सुनी। मैंने सीटीएम साहब को यह भी बता दिया कि सर मैंने हरियाणा के अंदर यहाँ रेड मरवाई है। नंबर पहली बात, कई भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड भी करवा चुका हूं। एक भ्रष्ट अफसर को मैं बौंसी जेल में भी भेज चुका हूं। यूं ही बात चलती रही तो सीटीएम साहब थोड़े से घबरा से गए जब मैंने जेल भेजने की बातें कही। और भी बातें चली। फिर मैंने अपना पूरा परिचय दे दिया, मैं रेवाड़ी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहा हूं और इतने मैंने अनशन कर चुका हूं। और जिला सचिवालय के अंदर भी मैंने अनशन किया था। तो उस टाइम जो सीटीएम दूसरे थे उन्होंने ये कही थी कि आप इस बिल्डिंग में नहीं बैठ सकते। तो मैं यहाँ बिल्डिंग में बैठ गया और उनसे मैंने ये कही थी, आप मेरे को लिख के दे दो, मैं इस बिल्डिंग में नहीं बैठ सकता। मैं कहा हमारे टैक्स के पैसों की बनी हुई बिल्डिंग है, इसमें ही नहीं बैठूंगा तो मैं कहाँ बैठूंगा। तो ये बातें चलती रही। उसके बाद सीटीएम साहब ने कम से कम 7-8-9 फोन मिलाए, जो सीटीएम साहब के नीचे जो है उनके पास, उनके मोबाइल पे मिलाए, कहाँ मिलाए, लेकिन किसी ने भी कोई फोन नहीं उठाया। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, भाई सीटीएम साहब का भी फोन नहीं उठाया। ये हाल है हमारे रेवाड़ी के प्रशासन का। साथियों, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, इस टॉयलेट को जो बीजेपी की नेता ने बना रखी है, इसको यहां से हटवा कर रहूंगा। और बीच में मैं बताना भूल गया, फिर से बताता हूं। सीटीएम साहब ने मेरे से ये कही, अब भाई इस टॉयलेट को हम सार्वजनिक कर देते हैं। मैंने कही, सर सार्वजनिक आप तो कर दोगे, मान लो बोर्ड भी लगा दोगे, लेकिन जो बीजेपी के नेता के जो आदमी है वो यूज नहीं करने देंगे, बात तो वही रह जाएगी। तो सीटीएम साहब ने अपने पास जो वेल रखी थी वो बजाई, और उसके बाद एक बंदा आया जो मेरे से लगभग 5-7 साल या 10 साल छोटा था, और उस लड़के से कही, अब भाई ये टॉयलेट कहाँ बनी हुई है? तो उस लड़के ने बता दी, अक्सर अपने गेट के सामने ही जो सेक्टर 1 की ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर ये टॉयलेट बनी हुई है और बीजेपी के नेता ने बना रखी। उस लड़के ने बिल्कुल ऐसे ही कहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीटीएम साहब बोले, अब तुम एक काम करो, उस टॉयलेट में जाओ और टॉयलेट करके आओ। सीटीएम साहब शायद से वो लड़का
कौन है, मैं साय से बता रहा हूँ आपको। जो सीटीएम साहब के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है, जो लोगों को मिलवाता है, वही हो सकता है। तो सीटीएम साहब ने जैसे कही, अब भाई जाओ तुम टॉयलेट करके आओ। तो उस लड़के ने सीटीएम साहब से क्या कहा, आप लोग गौर से सुनना। उसने ये कहा, सर मैं उस टॉयलेट में नहीं जाऊंगा। मान लो मैं वहां टॉयलेट गया और किसी ने मेरे साथ झगड़ा कर दिया, मेरा सर फोड़ दिया, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और ये तो बीजेपी के नेता ने बना रखी है अपने पर्सनल यूज के लिए। साथियों, आप लोग ये सोचो सोचो ये क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने सीटीएम साहब से एक बात और भी कही, सर आप एक बात बताएं, कमेटी, मार्केट कमेटी जब बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए जाती है, तो जितने भी रेहड़ी वाले हैं या दुकानदार है, कोई भी है, उनका सामान कमेटी ट्रैक्टर में डाल के लाती है। जैसे रेहड़ी वाले भाई हैं, उनकी रेहड़ी भी डाल लेंगी और उनके फल फ्रूट भी डाल लेती है। चाहे केले हो, पपीते हो, अनार हो, अमरूद हो, चीकू हो, कुछ भी हो, सारा फ्रूट उसके अंदर डाल लेती है ट्रॉली के अंदर, चाहे सेव हो। लेकिन पूरी रेवाड़ी शहर में एक ऐसा रेहड़ी वाला हमारा भाई ला दो जिसका आधा सामान पहुंचाओ। आधा सामान भी वापस नहीं मिलता है फ्रूट का, तो वो फ्रूट जाते का है। और कौन से एक्ट में लिखा हुआ है सीटीएम साहब, अगर रेहड़ी भी डाल लो और उनका माल भी डाल लो, ये गलत है। मकाई, ये तो गुंडागर्दी हो रही है हमारे शहर में। किसी एक्ट में नहीं लिखा उनके फ्रूट भी डाल लो। और भाई मैं पहले भी गरीबों के साथ था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। और रेहड़ी वाले भाइयों, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, ऐसा किसी एक्ट में नहीं है जो आपके फ्रूट डाल ले जाए। आपकी रेहड़ी ले जा सकते हैं, वो फ्रूट नहीं ले जा सकते वो आपके। आप अपनी आवाज उठाया करो और सच्चाई की लड़ाई लड़ो आप। मैं इस सरकार को भी एक मैसेज दूंगा, जैसे कोई भी रेहड़ी वाले भाई है, गरीब है, रोजगार इनको मिल नहीं रहा, इधर उधर से कर्जा लेकर रेहड़ी लगाते हैं, तो इनको रेहड़ी भी लगानी दी जाए। हाँ, रेहड़ी वाले भाइयों का भी फर्ज बनता है थोड़ा सा बैक करके रेहड़ी को लगाए। ऐसा ना हो रोड जाम हो, आने जाने वाले को दिक्कत हो। साथियों, ये वीडियो तो सिर्फ मैं निजी टॉयलेट के लिए बना रहा था, लेकिन बात रेहड़ी वाले भाइयों तक पहुंच गई। इसे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को सीटीएम साहब तक जरूर पहुंचा देना। जय हिंद, जय भारत।